नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज की क्लास से अपन MCQs सीरीज स्टार्ट करेंगे, स्पेशली LDC के लिए। ठीक है, LDC 2026 के लिए, है ना, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है वो नजदीक आ रहा है और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट मिले। ठीक है ना। तो ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होने वाली है। तो क्लास को पूरा एंड तक देख के जाना। अगर ये क्लास देख ली आप लोगों ने तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। अब मैं मार्कर ले लेता हूं और मैं थोड़ा फोकस सेट कर लेता हूं, फिर अपनी फ्लाइट को टेक ऑफ करते हैं। ओके, अब देखना आपकी एग्जाम में है ना, आपकी एग्जाम में देखो इंग्लिश के, स्पेशली इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आएंगे भाई, है ना, 75 क्वेश्चन। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना, यही कोशिश रहेगी, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज की क्लास में अपन 10 क्वेश्चन देखेंगे, भले ही वो 10 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 10 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे और मतलब कि उसकी ऑथेंटिसिटी पर आप विश्वास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगे। और देखो बिना कोई देरी के बिना कोई चर्चा के अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये है ना। तो ये इसका क्वेश्चन है, देखो यहां से स्टार्ट है। द ट्रेन ब्लैंक द स्टेशन बिफोर वी अराइव, ये है बिफोर वी अराइव। तो ए का ऑप्शन देखना हैड लेफ्ट, और बी का हैज लेफ्ट, और सी का है लेफ्ट, और डी का है वॉज लिविंग। उत्तर तो मुझे फटाफट खड़काओ, उत्तर लाड लो। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? हैड लेफ्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है, बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना। अब देखना सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं एक और चीज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि ये आप लोगों के मतलब ये स्पेशली एलडीसी के लिए तो रहेगी, लेकिन सीटी वाले बच्चे भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग देख सकते हो सीटी वाले बच्चे भी। ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखना। सेकंड क्वेश्चन है कि द मैकेनिक इज रिपेयरिंग द कार, ये है। तो इसकी पैसिव फॉर्म आपको बनानी है। ठीक है, इसकी पैसिव फॉर्म आपको ढूंढनी है। ठीक है, ये पैसिव फॉर्म आपको ढूंढनी है। तो एक ऑप्शन देखना, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, और बी का है द कार वाज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, और सी का है द कार इज, है ना, द कार इज रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, और डी का है नन। उत्तर दो मुझे फटाफट, लाडलो उत्तर खटकाओ। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, ये रहेगा। अब देखना वॉइस के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? टेंस कभी नहीं चेंज होता है, भले ही और सारे के सारे कंटेंट चेंज हो जाए लेकिन टेंस नहीं चेंज होता है। ये एक रामबाण ट्रिक है इसकी। ठीक है ना, एक रामबाण ट्रिक है कि वॉइस में कभी भी टेंस नहीं चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। ठीक है, अब देखना तीसरा क्वेश्चन, कॉपर इज यूजफुल मेटल, ये है। तो ये आर्टिकल से बेटा, ये आर्टिकल से क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आर्टिकल से क्वेश्चन। तो ए का ऑप्शन देखना एन, और बी का है द, और सी का है ए, और डी का है नन। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा, ए, है ना। तो इस तरीके से ये तीन क्वेश्चन है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो आगे, है ना, मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना, क्लास देखने के बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका स्कोर कितना बैठ रहा है। ठीक है, अगर आपके 10 में से 8 या 9 सही बैठ रहे, इसका मतलब आप राइट डायरेक्शन में हो। ठीक है ना। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास कैसी लग रही है कैसी नहीं, और ये भी जाके आप लोग जरूर बताना। ठीक है, तो आप
चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ये है तो ये बेटा स्पीच से है, लाडला स्पीच से ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन स्पीच से है। अब इसके ऑप्शन देखना, इसकी मतलब कि इसकी इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है, ठीक है, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच आपको बतानी है। ए का ऑप्शन देखना, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, बी का है ही टोल्ड मी व्हाट आई वाज आई डूइंग, ठीक है, और सी का है ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग, और डी का है नन। उत्तर दो मुझे फटाफट। अरे खड़गाओ उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये इसका उत्तर रहेगा, है ना। क्यों रहेगा बता दूं। देखो यहाँ पर पास्ट है और यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको पास्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर पास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया आप लोगों का। अब दोनों में पास्ट है। अब देखना क्या है कि ये ना ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये आई होगा, ठीक है, आई होगा। लेकिन यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, और इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहते, उसका मूड चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो क्या रहता है, देखो व्हाट आई वाज, ये हो जाता है ना, इसके अकॉर्डिंग ये होना है, ठीक है। तो केवल एक ही ऑप्शन में है, किस कौन से ऑप्शन में? इस ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो पांचवा क्वेश्चन है, ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, ठीक है। ये पांच का क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऑफ आवर स्कूल इज वेरी स्ट्रिक्ट, ये है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजेबल वर्ड होते हैं ना, कंफ्यूजेबल वर्ड होते हैं ना, वर्ड्स, उनसे रिलेटेड है ये, है ना, उनसे क्वेश्चन है। तो ए का ऑप्शन देखना, प्रिंस, और बी का है प्रिंसिपल, और सी का है प्रिंसिपल, और डी का है प्रिंसिपली। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा, है ना, प्रिंसिपल इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रिंसिपल का मतलब होता है हेड, ठीक है ना। और ये जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल इसका मतलब होता है सिद्धांत, है ना, मतलब कि इसमें ए और ई का ही फर्क है, बाकी फर्क नहीं है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान रखना। ये बेटा आप लोगों को जो वोकेब का पार्ट है ना, उसमें सबसे ज्यादा उलझाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, ठीक है। और वोकेब जिसकी सही होगी वो इस एग्जाम में बाजी मार के जाएगा, यूं मानो, है ना। तो देखना आगे 6 का क्वेश्चन है। 6 का क्वेश्चन देना, व्हाट इज द हिंदी वर्जन ऑफ द टर्म, ये है। तो एक्जोन का आपको हिंदी वर्जन बताना है ना। तो ए का ऑप्शन है स्थगित करना, और बी का है अनुमोदन, और सी का है कार्यकारी, और डी का है पुनर्गठन। तो उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? स्थगित करना। ये भी कहीं ना कहीं वोकेब का ही पार्ट है। और मैं फिर से बोल रहा हूं लाडले कि वोकेब अगर जिसकी स्ट्रॉन्ग रहेगी वही इस एग्जाम में बाजी मार के जाएगा। ये लिख के ले लो आप लोग मेरे से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से 6 क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया लाडले। अब देखना आगे देखना कि 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट टर्म ऑफ ए लेटर सेंड टू मैनी पीपल एट वंस, ठीक है। यानी कौन सा करेक्ट टर्म है लेटर भेजने का अधिक से एक से अधिक लोगों को, ठीक है, वो देखना क्या है। तो ए का ऑप्शन देखना नोटिस, और बी का है टेंडर, और सी का है सर्कुलर, और डी का है डेमी ऑफिशियल लेटर। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो ये कहीं ना कहीं बेटा आपके एग्जाम में लेटर राइटिंग भी है ना, फॉर्मेशन ऑफ लेटर राइटिंग भी है, ठीक है। एग्जाम के सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ लेटर राइटिंग भी है, तो वो उसका भी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन ये होगा सर्कुलर, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। 8 का क्वेश्चन देखना, नाइदर ऑफ द, देखो है ना, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स सुटेबल, ये है।
तो ए का ऑप्शन देखना हैव बीन, और बी का है आर, और सी का है इज, और डी का है वर। उत्तर दो मुझे फटाफट। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा भाई बताओ, खड़काओ उत्तर है, कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन ये होगा, कौन सा? ये इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों होगा? अब देखना कि नाइदर, आइदर, ईच, ये हमेशा अपने साथ में किस सिंगुलर वर्ब को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका है SVA से, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो 9 का क्वेश्चन देखना, चेंज इनटू द नेगेटिव विदाउट चेंजिंग मीनिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन से, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है। तो इसका क्वेश्चन देखना, ही इज एज वाइज, है ना, ही इज एज वाइज एज सुलेमान, ठीक है। सुलेमान को इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से नहीं लिखा जाता सुलेमान, सुलेमान ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है सुलेमान, SOLO, ठीक है ना। तो ए का ऑप्शन देखना, सुलेमान इज नॉट वाइजर देन हिम, और बी का है सुलेमान वाज एज वाइज, और सी का है ही इज नॉट वाइज लाइक सुलेमान, और डी का है नन। उत्तर दो मुझे फटाफट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ये, ठीक है, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि या तो नेगेटिव में होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और मीनिंग नहीं चेंज होता है। समझ में आ गई चीज? ये इसकी मतलब कि की पॉइंट है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन का की पॉइंट है कि स्ट्रक्चर भले ही चेंज हो जाए लेकिन मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए, इसका एक की पॉइंट है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चन है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट लाडले ले लिया क्या? लाडले स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे 10 का क्वेश्चन है ट्रांसलेशन से, ठीक है। ट्रांसलेशन से, ट्रांसलेशन देखना, ट्रांसलेशन है ना वाइसा वर्षा होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन है वो वाइसा वर्षा होती है, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। अब देखना आगे, वह अपना काम कर रहा होगा, ये है ना। तो एक ऑप्शन देखना, इसकी ट्रांसलेशन आपको ढूंढनी है। एक ऑप्शन देखना, ही विल डू हिज वर्क, ठीक है। बी का है ही वॉज डूइंग हिज वर्क, और डी का है सॉरी सी का है ही इज डूइंग हिज वर्क, ठीक है। और डी का है ही विल बी डूइंग हिज वर्क। उत्तर दो मुझे फटाफट, इसका उत्तर कौन सा रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी डूइंग आता है, ठीक है। तो ये आज के 10 क्वेश्चन है, तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट लाडले ले लिया गया स्क्रीनशॉट, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही है, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही है और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी कैसी नहीं, ठीक है ना। अपनी जो एलडीसी के लिए सीरीज यानी मतलब कि एमसीक्यू सीरीज है वो चल रही है और आपको मैं बता दूं है ना। वैसे तो अपनी जो क्लास है, क्लास में ज्यादा बातचीत नहीं होती है अपनी क्लास में, ठीक है ना। या तो शुरू में जो भी कुछ कहना है सुनना है, या तो स्टार्ट में कहा जाता है या फिर एंडिंग में, ठीक है। तो देखना अपनी जो क्लास है उसका मैं शेड्यूल बता देता हूं आप लोगों को, है ना। शेड्यूल बता देता हूं, जैसे मंडे को, ठीक है, एक वेडनेसडे को, ठीक है, और एक किसको आएगी बताओ? एक वेडनेसडे को और एक आएगी आपको फ्राइडे को, ठीक है। ये 4 क्लासेस, ये 3 क्लासेस तो रहेगी आपके एमसीक्यू सीरीज की। अब जो संडे को है ना, संडे को यहां या मैं आपको वोकैब की सीरीज दे दूंगा, ठीक है। या तो मैं आपको वोकैब की सीरीज दे दूंगा या कोई मोटिवेशनल क्लासेस दे दूंगा ताकि आप लोगों का भी मनोबल है वो बूस्ट होता रहे, ठीक है ना। और अपनी जो क्लासेज है वो शाम को देखो, शाम को 7:15 बजे आती है। इस प्राइम टाइम को आप लोगों को ध्यान में रख लेना क्योंकि ये प्राइम टाइम तुम लोगों को सिलेक्शन तक पहुंचा सकते हैं, है ना। और
अपने चैनल का नाम है, आप वैसे सर्च करके देखो, सर्च करके देखना कि टॉप पे आपको ये चैनल मिल जाएगा। ठीक है, टॉप पे आपको ये चैनल मिल जाएगा। तो अपने चैनल का नाम है श्री श्याम सिलेक्शन हब, ये अपने चैनल का नाम है। तो आप डायरेक्ट सर्च करके देख लेना। ठीक है, डायरेक्ट सर्च करके देख लेना, है ना। तो ये आप लोगों के लिए है ना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करके बताना कि ये क्लास कैसी लगी, कैसी नहीं। और अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत कुछ मायने रखता है। आप लोगों के लिए वेल सेटल्ड प्लानिंग की गई है और मैं चाहता हूं कि वो प्लानिंग आप लोगों को डिलीवर किया जाए। ठीक है ना, टाइम टू टाइम डिलीवर किया जाए। तो इसीलिए आप चैनल को जरूर सपोर्ट करके जाना। और मेरा ये विश्वास है कि आप अगर ये क्लासेस रेगुलर देख ली, आप लोगों ने ये क्लासेस रेगुलर देख ली, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, इतना आप विश्वास कर सकते हो। तो मिलते हैं, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।